क्या कहें अधिकारियों को, या तो पढ़ के स्कूल के अंदर आए हैं या तो पिछवाड़े पढ़े हैं। इसमें कई लोग सस्पेंड होंगे, देख लीजिएगा। हरकेश जी के नाम से 2 कनेक्शन है, इनके पिताजी के नाम से 2 कनेक्शन है बिजली का, और इनके ऊपर FIR हो गया कि अवैध कनेक्शन जला रहे हैं। अब आप बताइए, पिताजी की विरासत बेटे को मिलेगी ना? पिताजी नहीं है तो कनेक्शन किसके अधीन हो गया? बेटे के। अगर पिता का बकाया होगा तो बेटा को पकड़ के जेल करेंगे, और बेटा का पिताजी का कनेक्शन है तो FIR हो रहा बेटे के ऊपर। हरकेश जी घबराओ नहीं, कल मैं लखनऊ रहूंगा और ऊर्जा मंत्री के प्रमुख सचिव महेश गुप्ता और इसी मऊ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे मिलकर कहूंगा कि आपके जिले में रणबीरपुर में एक घटना है, आपके जितने अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। इसका निदान करो, जांच कराओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करके अगर ये दोषी हैं तो इनको जेल भेजने का भी कानून बनाओ, इनको भेजो। जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करोगे। इसी नाते हम लोग घूम रहे, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो मकसद है, अब यहाँ जितने लोग आए हो हम इसी पे शुरू करते हैं। यहाँ जितने लोग आप लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ, सोच लो। अब देखो, आप लोग समझो बात को, हम क्या चाहते हैं। आज आप सलाई खरीदते हो, जिसको माचिस कहते हो, तेल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, दाल खरीदते हो, कोई सामान मार्केट से खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स का पैसा जमा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और जब वहां जमा होता है तो अरबों रुपया जमा होता है। और वहां से जब देश के बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 800 करोड़, कोई 1500 करोड़, वो लोन लेते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, और जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं सरकार का कर्जा, तो वो कहते हैं कि हम कर्जा नहीं दे सकते, तो सरकार कहती है कि डिफाल्टर हो गए। देखिए तमाशा कानून, सरकार कहती है डिफाल्टर हो गए। लाखों करोड़ रुपया अगर डिफाल्टर घोषित करके अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी डिफाल्टर घोषित करके माफ होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब हमारा रुपया से अमीरन का कर्जा माफ हो जाता, हमने के रुपया से तो हमारा कर्जा माफ होगी चाहिए ना। यही बात के लेके हम लोग पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बाजा बजा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली रणबीरपुर में एकदम सही बीमारी पकड़े हो। हमके बीमारी सही है तो इलाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है, इलाज के लिए पावर दिया है। वो पावर है वोट का, जो हम अपने वोट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी नाते दिया कि ये वोट में वो ताकत है, इसी वोट से चाहो तो अपने घरेलू बिजली का बिल माफ करा लो, चाहो तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा हासिल कराने के लिए कानून बना लो। लेकिन समय आता है तो बहुत से बहुरुपिया आ जाते हैं, लेके आ जाएंगे दारू, लेके आ जाएंगे मुर्गा, है कि नहीं है? अब वो ले आएंगे, हमको आपको दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, हम उनके बहकावे में फंस जाएंगे, और 5 साल हमको मुर्गा खिला के 5 साल लगातार एक मुर्गा बना के घुमाते हैं। दारू पिला के मुर्गा खिला के 5 साल मुर्गा बनाते हैं, तो मुर्गा बनाने वाले लोगों को भी ओम प्रकाश राजभर सबक सिखाने के लिए प्रदेश में हम 25 करोड़ आबादी के बीच में घूम रहा। और यही नहीं, हम सिर्फ आपसे भाषण नहीं, मेरा सवाल है। संविधान एक है देश का, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक, शिक्षा 2 तरह की। अमीर का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट होने के काला प्राइवेट स्कूल, और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल। और जब दोनों स्कूल से बच्चा पढ़ करके हाई स्कूल इंटर BA कर लेता है मेहनत करके, किसी नौकरी के लिए जब फॉर्म भरता है, तो प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा जब
फार्म भरता है और सरकारी वाला का पेपर एक आता है। तो प्राइवेट वाला तो पास हो जाता है, उस प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा वो सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने लगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मजबूर होकर के जाकर के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास फैक्ट्री में किसी तरह अपनी जीविका चलाने के लिए वहां बोरा ढोने लगा। ये काम होने लगा। इस नाते हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में यही समझा रहे हैं कि देश एक है, संविधान एक है, तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री, बिना पैसा में पढ़ाने का कानून देश में लागू होना चाहिए। बिना पैसे में। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इस बात की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। आज आप उठा के देखो, इतनी सुविधा देने के बाद कानून एक और बनेगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, इतनी सुविधा के बाद फ्री शिक्षा सब कुछ मिलेगा, इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत बकरी चरवा वाला था, है ना? लड़का लड़की से कहे जा बकरी चराया हुआ। भाई जब सारी व्यवस्था की तैयारी हो रही है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? देखिए, समाज, प्रदेश, देश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो। और देश के चालाक लोग नहीं चाहते कि गरीबों में शिक्षा हो। शिक्षा सवाल को जन्म देती है। आज ओम प्रकाश राजभर पढ़ा लिखा नहीं होता तो ये सवाल सरकार के सामने नहीं रखता, सदन में नहीं बोलता। तो लोग नहीं चाहते कि गरीब के भी बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा हासिल करें। नहीं, आप बताओ, किसी मऊ जनपद में ले लो, मऊ जनपद में आप बताओ, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का बेटा किसी थाने पर दरोगा है का? बोलो, जोर से बोलो। काहे? हम वोट देने का मशीन नहीं खाली का। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल देते। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इस देश के नेता हमको आपको पढ़ा रहे हैं पाठ, 16 दूनी 8। ओम प्रकाश राजभर, बिच्छे लाल राजभर, अमरावती सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, सुनील सिंह, हम लोग पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 32। बोला हुई कि ना हुई? ये देश में हमने है ही, तो हमनों के हिस्सा मिला के चाहिए कि ना चाहिए? के चाहिए हिस्सा तो सबके चाहिए, लड़ी के। आप देखा, हम आपके बगल विधानसभा का विधायक है, जहूराबाद से विधायक दूसरी बार हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से वहां के लोगों ने वोट देके हमको भेजा। लखनऊ में मैं गया, वहां समझा, और 5 साल 8 महीने लगभग होने जा रहे हैं। 9 करोड़ 42 लाख रुपया हमारी दस्तखत से, कलम से, हमारे लेटर पैड पे लिखने से 9 करोड़ 42 लाख रुपया गरीबों के ऑपरेशन, इलाज के लिए हमने रुपया देने का काम किया है। जहूराबाद के बदौलत पूरे प्रदेश में 9 करोड़ 42 लाख रुपया इलाज के लिए दिया। आप समझ लो, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन जब गरीबों के इलाज के लिए चिट्ठी लिखनी होती है तो कलम नहीं चलती। इस नाते ये कानून हम चाहते हैं कि प्रदेश में, देश में, दुनिया के कई देशों में व्यवस्था है कि कोई भी गरीब है तो उसको फ्री में इलाज मिले। वही कानून हम भी चाहते हैं। कोई भी गरीब अगर बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज,
जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे, गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून देश में बनना चाहिए। बोला ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बात तो हमारी सब होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई। अब आप बताओ, इसी मऊ में, वो भी मैं कल फिरोजाबाद में पूछा कि बताओ यहाँ वाल्मीकि कितना रहता है, कश्यप कितना रहता है, आप बताओ रैकवार कितना रहता है, बंजारा कितना रहता है। नेता लोग बताते हैं कि 1000 2000। जब कल मैं मीटिंग में पूछा, हाथ उठवाया, वहां एक जाति है बंजारा, एक जाति है कश्यप, एक जाति है रैकवार। हमने जब हाथ उठवाना शुरू किया तो हजारों की संख्या में लोग आए थे मीटिंग में सुनने के लिए कि कौन नेता ऐसा है जो हमारी बात बगैर हमारे सहयोग के सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। उस नेता को सुनने के लिए लोग आए हुए थे कल।